स्टार्ट कैसे हुई? डेफ़िनेटली आपने जैसे बताया 10,000 रुपीज़, तो वो आपकी इनकम थी, आप पहले से वेल्थ मैनेजमेंट में थे या हाँ, कैसे चालू उस वक़्त हुआ? मैं जॉब कर रहा था हुँ, हुँ। 2010 में। हुँ, हुँ। मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड में नौकरी कर रहा था और मैंने वही लॉजिक्स जब हमने हमारी फर्म कंपनी चालू की तो हमारी लॉजिक थी कि हम जो इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, वहीं हम अपना खुद का पैसा लगाएंगे और इन्वेस्टर्स को हमारा पोर्टफोलियो पूरा दिखाएंगे कि यहाँ हमारे फैमिली का इन्वेस्टमेंट किया है और आप भी शायद ये कर सकते हो। तो क्या होगा कि क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, हुँ, हुँ। तो जब मेरा नुकसान या फ़ायदा होगा तो सेम रिजल्ट आपका भी होगा। तो वो इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है। नसीम निकोलस तालिब कहते हैं स्किन इन द गेम। हुँ। आपका खुद आपका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, हाथ जला हुआ होना हाथ जला चाहिए। हुआ होना चाहिए, बिल्कुल। हुँ, तो 10,000 की एसआईपी से हमने चालू की क्योंकि उतनी सेविंग थी मेरे पास। राइट। बट आज वो 16 साल हो गए उस एसआईपी को। हुँ, वो मेरी फर्स्ट एसआईपी थी, इसलिए मैंने कभी उसको ब्रेक नहीं किया, कभी उसको हुँ, बंद नहीं किया, हुँ। कभी भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं किया और उसमें कभी भी टॉप अप वगैरह कुछ नहीं किया। तो ये करी कहाँ थी आपने 10,000 की ये दो एसआईपी? फंड्स में मैंने डाली थी। हुँ, हुँ। एक स्मॉल कैप फंड था हुँ, हुँ। और एक टैक्स सेवर फंड था। अच्छा, तो ओके। म्यूचुअल फंड में टैक्स सेवर फंड होते हैं जिसमें आपको एटीसी के थ्रू बेनिफिट राइट, मिलता राइट। था। हुँ, अब हुँ। तो न्यू टैक्स रिजीम आ गई है तो उसका हुँ, हुँ। नहीं है, बट आज भी मेरी एसआईपी चल रही है। हुँ, हुँ। तो 16 साल में लगभग मैंने 18-19 लाख रुपए उसमें डाल दिए अब तक। क्योंकि अच्छा, साल के 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 15-16 साल करो तो 18 लाख, इतने डाल दिए मैंने। 18,80,000 लगभग डाल दिए हैं। ठीक है। आज उस एसआईपी की वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई है। वॉव! ये 2-3 महीने पहले तक 90, 87-90 तक चली गई थी, मार्केट्स थोड़े ऊपर थे। हाँ, हाँ। अभी मार्केट्स नीचे तो 80 लाख पे आ गई है। हाँ। मैं बस यही अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 10,000 की एसआईपी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हाँ। 25 साल का कोई भी जो जॉब में है 10,000 आज की डेट में कर सकता है। 15-20 साल दो तो आपका भी पहला 1 करोड़ उस एसआईपी से बन सकता है। और 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है। हमारे देश में 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। बट आपको 10,000 की एसआईपी पे रुकना नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप 10 की 15 कीजिए, 20 कीजिए, हुँ। 50 तक लेके जाइए। एक कॉन्सेप्ट है एक स्टेप अप कॉन्सेप्ट है, एसआईपी। और हाँ, कोई इंसान अगर 50,000 की रुपए की एसआईपी कर सकता है, मे बी नॉट एट 25 बट एट 30, हाँ, हाँ। तो नेहा जी 25 साल लगते हैं। वो 50,000 की एसआईपी अगर 12% का रिटर्न आता है उस पर, हुँ, तो 25 साल में 10 करोड़ का कैपिटल बनता है 50,000 की एसआईपी से। वाओ! और 10 करोड़ अगर आपकी कैपिटल बनती है आज के हिसाब से, यू कम इन लाइक टॉप 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री की आपकी हुँ, इतनी नेटवर्थ है। तो फिर ये रकम बहुत अच्छी रकम है। फॉर आप चाहे मुंबई दिल्ली में भी रह रहे हैं, चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं, तो काफ़ी है आपके गुजारे के लिए। तो सबको 100 करोड़ नहीं बनाने हैं, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, बट हर कोई, और मैं कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मुंबई में मेरी फर्स्ट सैलरी 2004 में 30,000 रुपये की थी, 30,000। मैं रेंटल घर पे रहता था। हुँ, 2004 से 2009 तक हालांकि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में था, बट मेरी खुद की भी ट्यूबलाइट नहीं जली थी कि स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप नए नए हो, आपको कोई मेंटोर नहीं है, ऐसे तरह के तो वीडियोस बिल्कुल नहीं थे उस वक्त कि गाइड कर सके। तो मैंने बहुत हाथ जलाए, मैंने एफ एंड ओ किया, ट्रेडिंग की, जल्दी अमीर बनना था, तो सब ट्राई किया, बट समझ में आया कि जल्दी पैसा नहीं बन सकता है। एक फिर डायलॉग है हाँ, कि जल्दी पैसा बनाना है तो तुम्हें 20 साल लगेंगे और जल्दी बनाना है तो 30 साल लगेंगे, एकदम क्योंकि वो हम मिस्टेक करते रहते मिस्टेक हैं। करते रहते हैं। तो राइट। इसीलिए मुझे ज़्यादा बनाना है, जल्दी नहीं बनाना है। मुझे ऐसी वेल्थ बनानी है कि जो लाइफ टाइम चल सके। और जो वेल्थ धीरे धीरे बनती है ना, वो वेल्थ आपकी टिकती है, क्योंकि वो आप उसको हजम कर पाते हो। जब आपका पहला 1 करोड़ बनता है, फिर 2 करोड़ बनता है, फिर धीरे धीरे 3 करोड़ बनता है ना, तो आप उसको एब्जॉर्व कर पाते हो। धीरे धीरे जो वेल्थ बनती है ना, आप उसको आराम से हजम कर पाते हो। तो मैं 10,000 की एसआईपी की, फिर मैंने 50,000 की एसआईपी की, फिर लाख रुपए करते करते अ, आज की डेट में हमारी फैमिली की एसआईपी 42 लैक्स है। मी एंड माई ब्रदर्स, 3 भाई हम लोग कर रहे हैं। ये सारी एसआईपी की जो रकम है हमारे बिजनेस से आती है, हमारे प्रोफेशन, हम जो मेहनत करते हैं उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं। 16 ईयर्स हो गए हमें काम करते हुए। तो जितनी मेहनत करोगे उतने कमाओगे आप, जितने कमाओगे आप उतने डाल सकते हो। एक ही चीज़ है, हमारी जितनी भी इनकम आती है हम सारा वापस एसआईपी में लगा देते हैं। हमने, मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है आज की डेट में। मैंने कभी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। हमारे पास कोई गोल्ड नहीं है, ज़ीरो गोल्ड है। हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। तो आपके व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि किसको बुला ले आए हो, कि इतना पैसा कमा रहे हो और
खर्च नहीं कर रहे हो, उसकी भी मैं कारण बताऊंगा आपको। ना मैं डायरेक्ट इक्विटी करता हूँ, ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना क्रिप्टो करेंसी में मैंने कभी डाला है। तो मैं एक फोकस तरीके से चल रहा हूँ, क्योंकि ये गेम मुझे समझ में आ गया है। ये गेम जो कंपाउंडिंग का है, जो चक्रवर्ती ब्याज का है, कि धीरे धीरे, और मैं ये जर्नी में लगा हूँ। मुझे लोग कहते हैं ना कि पौधा है, उसमें पानी डालते रहो, डालते रहो, 10-15 साल बाद आम का पेड़ बन जाएगा और फिर आप आम खाओ। मैं एक मिशन पे चला हूँ कि मुझे आम का पेड़ नहीं लगाना, मुझे आम के पेड़ों का जंगल बनाना है। और ये खाली प्रूव करने के लिए कि कॉमन इंसान मेहनत करके, टाइम देके एक जंगल बना सकता है, राइट। और अगर ये स्टोरी से हज़ारों लाखों लोग, आपके व्यूअर्स, इंस्पायर होते हैं और इनमें से 5% की भी लाइफ बन जाती है, तो अपना ये पॉडकास्ट सफल है। क्योंकि ये कोई मिरेकल, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई मिराकुलस नहीं है। इसमें तीन ही चीज़ लगती है नेहा जी। पेशेंस, सबसे पहला डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने आज तक कभी डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं है, चाहे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, चाहे मार्केट्स ऑल टाइम लो पे हैं। ये 42 लैक्स पर मंथ जाने हैं तो जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। दूसरा है पेशेंस। भगवान ने मुझे अनलिमिटेड पेशेंस दिया है इस मामले में। मुझे, मेरे मेरे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं कहीं जहाँ 10 साल के बाद नेगेटिव रिटर्न था। मैंने 3 लाख रुपए डाले थे, 10 साल बाद उसकी वैल्यू थी 2,80,000 रुपये। मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा कि उसको मालूम है कि उसका ये पैसा पड़ा हुआ है और नेगेटिव है और उसने निकाला ना हो। तो पेशेंस कहीं ना कहीं वो लूज़ कर जाता है। आज वो 3 लाख रुपए जो 281 हुए थे, आज वो 15 लाख पे पहुंच गए हैं और 11-12% का रिटर्न उस पर आया है। तो ये पेशेंस का कमाल है। तो डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। तो इसीलिए अब मुझे ये सीक्रेट फार्मूला, जो कि ये सीक्रेट है ही नहीं, बट अब पता चल चुका है, तो अब मुझे लाइफ में कुछ और ट्राई नहीं करना है। सुनने में बहुत इजी लगता है बट कर नहीं पाते लोग। इसीलिए कंपाउंडिंग जब आप किसी भी यंग इंसान को बताओगे ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ लगेगा, बट टिकना बहुत मुश्किल होता है। ये गेम में सबसे जो बड़ी बात है वो टिकना। 99% लोग मैं अपनी लाइफ में मैंने देखे हैं, नहीं टिक पाते हैं। इवन डेटा भी ये कहता है, म्यूचुअल डेटा फंड भी, के जो एसआईपीज हाँ, है वो पहले 2 साल में ही वो सेल करके निकल जाते हैं। करेक्ट। वॉरेन बफेट जो आज हैं $200 बिलियन के मालिक, 150, 170, ये जो भी उन्होंने बनाया है, कैसे बनाया है? उन्होंने 10 साल की उम्र में चालू कर दिया था और आज वो 95 तक हैं। और रियल वेल्थ भी उनकी 40+ होने के बाद 50 ही, के बाद में 50 के फर्स्ट बाद। बिलियन डॉलर, उन जब वो 51 के थे तब फर्स्ट बिलियन डॉलर बना था। तो जो यस। कंपाउंडिंग का जो लास्ट का जो लेग होता है, उसी में ही रियल वेल्थ बनता है। तो मेरी जर्नी को अभी 15 साल हुआ है। ये 15 साल में बहुत छोटी कंपाउंडिंग हुई है। अब जो आगे वाले 15 साल आएंगे ना, मैं 45 का हूँ, मैंने 30 में स्टार्ट किया। मैं बहुत लेट था। मुझे किसी, मैं 24 में ये इंडस्ट्री में नौकरी करना चालू कर दिया था, बट कोई गाइडेंस नहीं थी। 6 साल मैंने गंवा दिए थे। और अब मुझे लग रहा है वो बहुत कॉस्टली मेरी मिस्टेक थी लाइफ की, सबसे बड़ी कॉस्टली मिस्टेक वही थी लाइफ की। बट सर ऑफ कोर्स आपके जो रूल है, दो पेशेंस और डिसिप्लिन डन है, वो ठीक है, यस। वो हम सीख गए। हाँ। अगर स्टिल आज के टाइम पे किसको 10,000 से स्टार्ट करना है तो क्या ब्लूप्रिंट होगा, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम लेट्स सपोज 5 इयर्स में अपना 1 CR का जो टारगेट है हाँ, पोर्टफोलियो का वो अचीव कर सकते हैं, क्या ब्लूप्रिंट होगा मेन? इमेजिन कर रहा हूँ कि आप DIY हैं, यानी डू इट योरसेल्फ। आपके पास कोई एडवाइज़र नहीं है, आप खुद से कर रहे हैं। ऐसा पॉडकास्ट देखे तो आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, कहाँ डालोगे? तो अगर आप 5 साल की SIP कर रहे हैं, तो एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आता है, जिसमें आप भारत की 50 बेस्ट कंपनीज में पैसा डाल सकते हैं। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लो कॉस्ट होता है। तो उसमें भी अगर आप डालते हो और 5 साल की SIP करते हो, जो पिछले 40 साल का डेटा है, लगभग 11-12% का रिटर्न आराम से आ जाता है ना। बहुत लोग सोचेंगे ये 12% तो बहुत कम है, बट 12% कम नहीं है। हमारे देश में महंगाई क्या है? 5-6%, 7%। FD भी आपको 7% देता है रिटर्न, और ये अगर 11-12 दे रहा है तो 5% और ज़्यादा दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी होती है रिटर्न्स। आप उसमें डालिए, 10,000 की SIP से आप चालू कीजिए, और आपको एक ही मेक श्योर करना है कि आपको इसको तोड़ना नहीं है। तो 5 साल बाद में, 5 साल में आपने कितने डाल दिए? 10,000 इंटू 1,20,000 इंटू 5, आपने 6 लाख डाले। तो 6 लाख का हो सकता है 8-9-10 लाख बन जाएंगे। 1 करोड़ तो नहीं बनेगा, बट कम से कम आपने जो पहले 10 लाख बना लिए ना, वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि 99% लोग पहला ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ही नहीं बना पाते। हम्म। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मैंने 6 महीने पहले SIP चालू की, अभी नेगेटिव दिखा रहा है, तो लोग SIP बंद कर देते हैं। क्योंकि पिछले 4 सालों में अधिकतम इन्वेस्टर्स जो आए हैं, कोविड के बाद आए हैं, तो उन्होंने खाली ऊपर का मार्केट देखा है, उन्होंने नीचे का देखा ही नहीं है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। आपका पैसा नीचे भी जा सकता है और जाता है।
अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो ना, तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 80 तक मैं देख सकूं, वो 80 तक जा सकता है और आप रुके रहना चाहिए। अगर आप वो 80 का लेवल हैंडल नहीं कर सकते हो तो आप कभी 150 नहीं देख पाओगे। अगर आप पैनिक करके निकल जाओगे हम्म, तो आप कैसे पैसे बनाओगे, राइट? आप हम मुंबई या दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में हो, आधी घंटा अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो आप गाड़ी से उतर नहीं जाते हो। आपको मालूम है जैसे ही ट्रैफिक वाली एरिया खत्म होगी आप स्पीड पकड़ लोगे, आप मैनेज कर लोगे। तो सेम चीज़ एसआईपी में है। हर साल रिटर्न नहीं बनेगा, ये कोई एफडी नहीं है कि हर साल आपको 7-8% बनेगा। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे। कई ऐसे साल होंगे कि 2 साल आपका पैसा ही नहीं बना और तीसरे साल सीधा 40% का रिटर्न आ गया। हम्म, तो एवरेज इसीलिए हम 12% बोलते हैं, 11-12%, कि हम्म। 5 साल की जर्नी में प्लस माइनस सब करके 11-12% आ गए तो आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है। तो अब वापस से म्यूचुअल फंड पे ही आते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के लिए? आप क्या चेक करते हो? पास रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, कौन कौन से रेशियोज आप चेक करते हो? हाँ, तो नेहा जी देखिए, मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूँ। हम्म, मैं एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो मैंने 22 साल इस इंडस्ट्री में बिताए हैं। मैंने उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है। तो मैं बहुत अपने आप को एग्रेसिव इन्वेस्टर मानता हूँ। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ क्या समझी है म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में कभी आपका परमानेंट लॉस नहीं हो सकता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में हो सकता है, आ, कहीं बहुत जगह और आपका पैसा परमानेंटली डूब सकता है। आपने किसी को उधार दिए, पैसा नहीं आएगा तो डूब गए पूरे। प्रॉपर्टी में भी पैसा आपका डूब सकता है, ज़ीरो हो सकता है। आपने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन में डाला और कभी बनी नहीं, ऐसे भी हमने केसेस देखे। म्यूचुअल फंड्स में कभी आपका परमानेंट लॉस नहीं हो सकता है, कैपिटल डूब नहीं सकता है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 50 कंपनीज में आपका पैसा जाता है। हमने जो निफ्टी इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल लिया, 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ और लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, उसमें से 2-3-4 कंपनीज 10 साल बाद शायद खत्म हो जाए, हम्म, और जो बाकी 40-50 कंपनीज है वो तो बहुत बढ़ जाएंगी। हम्म, तो इसीलिए आपका पैसा इतना डाइवर्सिफाइड है। हाँ, 100 का 90 दिखा सकता है, 80 दिखा सकता है। अभी जो वॉर चल रहा है तो उसमें मार्केट्स गिरे हैं तो आपका पैसा भी टूटा है। जब तक आप पैनिक बटन दबा के पैसा निकाल नहीं लो तब तक वो खाली कागज़ पे नुकसान है। परमानेंट नुकसान आप अपने हाथों से करते हो, बटन सेल बटन दबा के तभी वो नुकसान हो पाता है। मैंने तो कभी किया ही नहीं है। और मुझे मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कहता हूँ आप 11-12% बनाओ काफ़ी है, बट खुद के लिए मुझे 11-12% में खुशी नहीं है। मुझे 15-16-17% चाहिए, क्योंकि मैंने रिस्क देखी है, मेरा टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। तो मैं मेरे पैसे स्मॉल कैप फंड में डालता हूँ, हम्म, सेक्टर फंड्स में डालता हूँ, मिड कैप फंड्स में डालता हूँ, इंटरनेशनल फंड्स में डालता हूँ। हम्म, बट ये लोगों को खुद से करने में बहुत रिस्क है इसमें। स्मॉल कैप फंड, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक एक साल में 30% का फॉल आया है स्मॉल कैप फंड्स में। तो अगर हम्म। आप खुद से करो और आपकी कोई गाइडेंस नहीं है तो आप नर्वस हो जाओगे और आप फिर गलत एक्शन कर बैठोगे। बट मैं जब खुद का पैसा डालता हूँ तो मैं इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल अपनाता हूँ, विच इज़ बाय लो सेल हाई। कोई भी चीज़ जो सस्ती है उसको खरीदो, और जो बहुत महंगी है उसको बेचो। बट वो पता कैसे लगता है कि लो बहुत है? सिंपल है, हम्म, लोग उसका उल्टा करते हैं। हम्म। पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया आपके हिसाब से? कौन सा एसेट क्लास ने दिया है? एसेट क्लास ने? एसेट क्लास ने एक साल में सबसे ज़्यादा पैसा किस किस जगह बनाया आपका? अभी तो गोल्ड भाग रहा था। करेक्ट, आप एकदम राइट हो, गोल्ड हाँ, और सिल्वर। राइट। आप अक्सर अपने आसपास देखो, सब लोगों ने लास्ट एक साल में बहुत सारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में डाला है। राइट। मैंने 1 रुपया भी गोल्ड और सिल्वर में नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, अभी बहुत। भी? अभी भी बहुत गिरने एक्सपेंसिव के है, बाद भी? बहुत एक्सपेंसिव है। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हम्म, क्योंकि जब बढ़ा भी नहीं था ना तो भी मुझे लग रहा था एक्सपेंसिव है। हम्म। तो अब तो खैर बहुत एक्सपेंसिव है। मैं हमेशा वहाँ डालता हूँ जहाँ कोई नहीं डालता है, क्योंकि अगर आप भीड़ के साथ चलोगे ना तो आप भीड़ में खो जाओगे। कॉन्ट्रारियन। कॉन्ट्रेरियन, हम्म, वो वॉरेन बफेट, चार्ली हम्म, मंगर ये सब बात करते हैं। हम्म, जो चीज़ में कोई जाना नहीं चाहता है, सब लोग भाग रहे हैं, मुझे वहीं जाना है, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा। आपकी सोच अलग है, बट ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर सकते, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा क्यों कोई लोग यहाँ नहीं डाल रहे हैं। तो वहाँ वो सेकेंड लेवल ऑफ थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, राइट, कि क्यों नहीं लोग डाल रहे हैं। तो जैसे 2020 मार्च में आपको याद होगा, कोविड, इंडेक्स 38% गिर गया था। मैंने मेरा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में डाला था मार्च महीने में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। लॉजिक एकदम सिंपल था, यह तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी,
तो फिर ये पैसे भी क्या करेंगे हम? पर अगर दुनिया बच गई तो ये जो पैसों पे उछाल आएगा वो टेरिफिक। तो 1 करोड़ का 3-4 गुना बन गया था, राइट? बट कोई हाथ नहीं डाला था। आप एक्सपर्ट से भी बात करो तो कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा था। सेम चीज़ 2021-22 में चाइना का ये हाल था। तो एकदम सस्ता था तो मैंने चाइना में डाला। तो वो हमारे पास रिसर्च है जिससे हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़। और बहुत सिंपल है, किसी भी एसेट क्लास का हम्म 15-20-25 साल का हिस्ट्री है हम्म तो आपको पता चलता है कि कौन हाई पे चल रहा है, कौन लो पे चल रहा है। हम्म तो जो भी एसेट क्लास में पिछले 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल का बहुत खराब रिटर्न्स रहा है, हम्म मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जिस एसेट क्लास का लास्ट 1 3 5 साल का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, मैं वहाँ से दूर भागता हूँ। बट आपकी एसआईपी तो कंटिन्यू रहती है ना, चाहे हाई हो या लो। जैसे कि 2021 से 24 तक मार्केट अप ही था। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, करेक्ट। इक्विटी, यस, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अप थी। यस, तो एसआईपी तो चली रही होगी। करेक्ट। बट जो अभी आप बात कर रहे हो वो बात करो लमसम, जो आपके लमसम पास की। कैश होता तो है। मेरी सिंपल हाँ स्ट्रैटेजी है। हाँ हाँ। मेरी जो महीने की इनकम सारी जो हम डालते हैं, हम्म 90% एसआईपी में चली जाती है। हम्म तो उसमें हम दिमाग नहीं लगाते हैं। बट वो जो एस भी हम कर रहे हैं ना, मोस्टली सब एग्रेसिव फंड्स ही हैं। स्मॉल कैप हो गए, भले ही मुझे मालूम है कि आज स्मॉल कैप बहुत हाई चला है तो मैं उसको तोड़ता नहीं हूँ, चलने देता हूँ। हम्म बट 10% जो मेरा पैसा है वो लिक्विड फंड में जाता है, एज ए ड्राई पाउडर जिसको कहते हैं, रिजर्व। तो वो लास्ट जैसे मैंने कोविड में यूज़ किया था, हम्म उसके बाद कुछ पैसा चाइना में डाल दिया था। उसके बाद 3-4 साल कोई मौका नहीं मिला डालने के लिए कहीं पे लमसम। हम्म तो वो ड्राई पाउडर बढ़ते गया बढ़ते गया। हम्म तो अब जब ये मौका आया है तब हमने इसको यूज़ किया है, 50-60% यूज़ किया है। अ, कहाँ यूज़ किया अब आपने? मैं बता सकता हूँ बट हाँ, रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को फॉलो ना करें बिकॉज एजुकेशनल वेरी पर्पस से। रिस्की है, ये या वेरी रिस्की है। राइट राइट मैंने राइट। स्मॉल कैप फंड में डाले हैं मेरे ठीक है। पैसे, मैंने आईटी सेक्टर में डाले हैं, हम्म और कुछ पैसे बैंकिंग में डाले हैं, हम्म और कुछ पैसे मैंने क्वालिटी सेक्टर में डाले हैं। हम्म कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और पिछले 5 साल क्वालिटी कंपनीज का हाल बहुत ख़राब रहा है। हम्म आप नाम ले लीजिए, HDFC बैंक, हम्म डीमार्ट, ऐसे जो स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी माना जाता है, पिछले 5 साल का रिटर्न उनका 5% 6% रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट्स में हर चीज़ सिक्लिकल है। हम्म सारे सेक्टर्स सिक्लिकल होते हैं, इक्विटी गोल्ड सब सिक्लिकल होते हैं। सबका खराब समय आता है, सबका अच्छा समय आता है। राइट। तो खराब समय जब आता है तब डालिए, और जब बहुत अच्छा समय आता है तब आप निकाल लीजिए। तो इनका पी बहुत ऊपर चला गया अगर होगा। बहुत ऊपर चला जाता है, हाँ। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा है, हम्म तो आपको ना ज़्यादा दिमाग, जैसे गोल्ड सब जन दुनिया डाल रही है ना, तो मुझे right। पता चल गया ये बहुत महंगा है, अभी नहीं डालना है। हम्म, सिल्वर जब 3-4 लाख थे ना, जी। तो लोग क्या कह रहे थे, 5 लाख चला जाएगा, हाँ 7 लाख जी। चला जाएगा। और आज सिल्वर 2.5 लाख आ गए, कोई लेने वाला नहीं है, राइट। राइट? जब सिल्वर 3 साढ़े 3 था, स्टॉक नहीं था। जब गोल्ड 1,70 1,80 हो गया था, सबको लगा गोल्ड बहुत चला जाएगा। आज 1,40 1,45 पे कोई लेने वाला नहीं है। तो तो जब भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ आप मत जाओ। ये लेकिन ये चीज़ कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। करंट मार्केट में अगर हम जैसे आईटी की बात करें हम्म, ना, तो वैसे ही डर का माहौल है बिकॉज ऑफ एआई एंड एवरीथिंग, कि यस, कंपनीज अडेप्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। यस। तो ऐसे में जब आप आईटी चूज कर रहे हो, तो क्या फिल्टर चेक कर रहे हो कि ठीक है वो लो पर है, डिस्काउंट पे है, मान लिया, बट कि ये वाली कंपनी स्पेसिफिकली उसको रिकवर कर पाएगी, अडेप्ट कर पाएगी, वो कैसे चेक कर रहे हो, कैसे जज कर रहे हो? मैं डायरेक्ट स्टॉक में तो डालता नहीं हूँ, ठीक है। मैं सेक्टर पे बेट ले रहा हूँ, टेक सेक्टर। जी। आईटी इंडेक्स, इंडिया में आईटी इंडेक्स भी होता है हम्म जिसमें 25-30 कंपनीज है, उसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, बड़ी कंपनीज छोटी कंपनी सब आ गई। एक चीज़ आप हमेशा याद है कि सेक्टर कभी ख़त्म नहीं होता है। हम्म कंपनीज 10 साल बाद पता नहीं कि इन्फोसिस विप्रो रहेगी कि नहीं, बट सेक्टर ख़त्म नहीं होता है, कोई विनर्स निकल के आते हैं। तो मैंने सेक्टर पे बेट ली है। समझाओ आप मुझे, जैसे आईटी है, हाँ, तो आईटी में सिर्फ आप सिर्फ इंडेक्स फंड ही उठा रहे हो? हाँ, आईटी इंडेक्स फंड उठा लिया, उसमें 25 कंपनीज है। अच्छा। तो सेक्टर मुझे आज बहुत सस्ता मिल रहा है। ठीक है। देखिए जब ये सेक्टर 20% डाउन था ना, हम्म तब मैंने पैसे डालने चालू किए। हम्म फिर 25% पे भी डाले, 30 पे भी डाले, 35 पे भी डाले। 35-37% डाउन ये सेक्टर आ गया था, अब वापस थोड़ा उठ गया है। हम्म तो मैं हर 5% फॉल पे और पैसे डालते रहता हूँ। हम्म जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा डालूंगा। मुझे कोई, और मैंने जो डाले हैं 20 पे 25 पे सब नेगेटिव है अभी, हम्म पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 3 साल 5 साल 7 साल वेट करने को तैयार हूँ। मुझे मालूम है जिस दिन रिटर्न आएगा, राइट, तो उस दिन बहुत पैसा बन जाएगा, और सेक्टर ज़ीरो नहीं हो सकता है। और मुझे ये मालूम है कि आईटी कंपनीज जो आप बोल रहे हैं,
ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज भी फिगर आउट कर लेती हैं कि अब हमें कैसा चेंज करना है, राइट? सब स्मार्ट लोग हैं। तो खाली अभी माहौल खराब है, सेंटिमेंट्स खराब है, बट सेंटिमेंट्स है ना यूं बदलते हैं। राइट। 6 महीने बाद हम भूल जाएंगे कि ये प्रॉब्लम थी। करेक्ट। इनफैक्ट आज से 1 साल पहले हम ट्रम्प की टैरिफ की बात कर रहे थे, अभी हम वॉर पे आ गए हैं। 6 महीने बाद हम कोई और न्यूज़ पे डिस्कस कर रहे होंगे। राइट, राइट। बट जब माहौल खराब होता है, सेंटिमेंट्स डाउन होता है ना, तो स्मार्ट आदमी उस वक्त ले लेता है। चलो ठीक है, अब हमने इंडेक्स फंड चूज कर लिया कि आईटी। यस। अब बताओ कि इसमें हम क्या बेस्ट चूज करें, जो ऑप्शंस है कोई भी उठा लेगा। इंडेक्स में आपको हाँ। चूज करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स तो इंडेक्स होता है। राइट। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के आईटी फंड्स होते हैं, वो एक्टिवली रन होते हैं, तब उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं एचडीएफसी का चूज करूं कि आईसीआईसी। बट इंडेक्स फंड किसी भी म्यूचुअल फंड का आप उठा लो, सेम पोर्टफोलियो रहेगा। तो चूंकि आप डीआईवाई हो, खुद कर रहे हो, तो आप इंडेक्स फंड उठा लो। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, चाहे वो आईटी इंडेक्स फंड है, या कोई भी इंडेक्स फंड है, उसमें जो रिटर्न आती है एक्टिव म्यूचुअल फंड में 1 के 2% शायद ज़्यादा आ सकती है, कम भी आ सकती है। बट आईटी या निफ्टी इंडेक्स में अगर 12 आ रहा है, तो अगर आपने 12 भी कमा लिया ना, तो आप 98% इन्वेस्टर्स को बीट कर चुके हैं। 98% इन्वेस्टर्स ये रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ 12% में खुश रहो। अब आप और लालच मत नहीं करो कि मैं ये एक्टिव फंड में जाऊँ या वो फंड करूँ 1 या 2% एक्स्ट्रा के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं उस सो लोग आपको मैं बताऊँ लोग कैसे म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसका रिटर्न 40%, 50%, 100% रहता है। अभी आप जब बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में जाएंगे तो कौन सा दिखाएगा? गोल्ड। गोल्ड ने 1 साल में दिया है 80% का रिटर्न। बट आगे देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, मोस्ट लाइकली नहीं देगा। राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। करेक्ट, किसी करेक्ट। और ने कमाया है जिन्होंने डाले थे। वही है कि एक फैक्टर से हम जज नहीं कर सकते, और मोस्टली हम पास रिटर्न देखकर ही जज कर रहे होते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। वेरी रॉन्ग। तो जब भी हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, सर मैंने यहाँ डाला है, और बहुत सारे परेशान लोग आते हैं, सर मैंने 1 साल से डाला है, नेगेटिव है। और इन सब के बीच में एक ही कॉमन है, उन्होंने जो फंड्स लिए हैं सब लास्ट 1 साल के 3 साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे, और आज बहुत खराब परफॉर्मेंस है उनका, क्योंकि साइकिल चेंज होती है। जी। तो चलो मैं इसको इस तरीके से पुट अप करती हूँ कि अगर अभी आज के टाइम पे किसी के पास कैश पड़ा है, लेट्स सपोज 50 लाख रुपीस, जो कि मेरे पास जो डीएम्स आते हैं वो इतना ही नंबर मुझे बताते हैं कि 40 लाख है, 30 लाख है। क्या जैसे बात मेरे है, तो एक नोन ही बहुत है। रिच ऑडियंस है आपकी। मैंने भी इतने साइकिल्स नहीं देखे जितने आप लोगों ने देखे हैं सर। Correct. तो मान लो कि किसी के पास 50 लाख रुपीस है, हम्म। और वो कैश में अभी पड़ा हुआ है, तो अभी हम उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, जो मैं जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपके गोल्स क्या हैं? तो आपका गोल 1 साल में भी आ सकता है, 3 साल में भी आ सकता है, 5 साल में, और कुछ 10-15 साल का है। तो अगर एनीथिंग विच इज़ लेस देन 3 ईयर्स ना, तब उसको आप इक्विटी में मत डालो बिल्कुल भी। जो पैसा आपको 3 साल में ज़रूरत पड़ेगी। मैं बताती हूँ प्रोफाइल। लेट्स सपोज कि जो 50 लाख रुपीस है हाँ। वो किसी 35 ईयर ओल्ड बॉय के पास है। वो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है। तो अब ये सोच रहा है कि इससे कुछ रेगुलर इनकम मेरे माँ बाप की जनरेट हो जाए, थोड़ा उसमें डाल देंगे उसके लिए, और थोड़ा ये सोच रहा है कि कुछ रिस्की जगह डाल दूं ताकि मेरे लिए भी कुछ रिटर्न्स बन सके। तब हम क्या करेंगे? ठीक है, सो अगर 50 लाख है, हम्म। हम इमेजिन करते हैं 10 लाख रुपए पेरेंट्स के लिए हैं। जी। ठीक है, कि मम्मी पापा को रेगुलर इनकम आ जाए। तो 10 लाख रुपए को आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है, राइट? उसमें जनरली 9-10% का रिटर्न आ जाता है। तो अगर हम उसमें डालते हैं तो आप 6% या 7% SWP कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि SWP क्या होती है। आई एम श्योर आपके सारे व्यूअर्स को पता है SIP क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SWP ठीक उसका रिवर्स है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपके पास एक लमसम है, अब आप उस हर महीने कुछ निकालना चाहते हैं, जैसे आप FD करते हैं बैंक में, उसका इंटरेस्ट आता है। आप प्रॉपर्टी को रेंट पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेंट पे लगाते हैं, तो हर महीने रेंट आता है। तो सेम चीज़ आपने म्यूचुअल फंड 10 लाख का खरीदा, उस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में डाले आपने, और सपोज कीजिए हम 7% का रिटर्न मान के चलते हैं, FD जितना ही। हालांकि वो जनरली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 9-10-11% रिटर्न देते हैं, बट हम 7% विड्रॉल मानते हैं। तो 10 लाख पे 7% साल का हो गया 70,000, करेक्ट? 70,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी लगभग 6,000 रुपये महीने के आपको आना चालू हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि 10 लाख अगर आप डाल रहे तो 6,000 आ जाएंगे, तो 6,000 हर महीने पेरेंट्स को आ जाएंगे, और वो 6,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। और जनरली इन द लॉन्ग टर्म वो प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा, मतलब बढ़ेगा भी। अगर 9% रिटर्न आए तो 2% प्रिंसिपल भी बढ़ता रहेगा।
उससे उनको फ़ायदा क्या, आगे जाके वो अपनी एसडब्ल्यूपी की मंथली रकम को बढ़ा भी सकते हैं। तो वो तो पेरेंट्स के लिए हो गया, बाकी बचे 40 लाख रुपए। करेक्ट। आप इमेजिन कीजिए कि वो पैसे उनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए हैं, 35 या 15 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद उनको खुद की एसडब्ल्यूपी करनी है उसमें से। तो नेहा जी अगर वो पूरा पैसा भी निफ्टी इंडेक्स फंड में डाले, अगर उसमें डालते हैं, तो वो 12% रिटर्न मान लीजिए वहाँ से बना सकते हैं, 11-12%। जितना आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को सिंपल रखोगे ना, उतनी आपकी वेल्थ बनेगी। बहुत लोग बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, मतलब आप जो बता रहे हो इसमें तो आईटी सेक्टर फंड कहाँ गया, स्मॉल कैप कहाँ गया। तो जितना ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे ना, उतना ही आप उसमें छेड़छाड़ करते रहोगे। और बहुत बार हमने देखे हैं इन्वेस्टर्स गलत टाइम पे गलत एंट्री करते हैं, गलत टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं। चार्ली मंगर एक चीज़ कहते थे, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट टू इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। तो अगर आपने एक ही फंड डाला है, फोकस रखा है, तो आप उसको कुछ करोगे ही नहीं। और चूंकि आप 15 साल बैठोगे तो वेल्थ बन जाएगी। तो डाइवर्सिफाई नहीं करना ये तो 40 लाख? डाइवर्सिफाइड हो गया ना आपका, 35 हाँ। लैक्स जो है आपकी 50 कंपनीज में गया है। हम्म। एक इंडेक्स फंड में डाला तो आपने इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज के मालिक हो गए आप। बट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है। ओके, हाँ। हाँ। नाउ देखिए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का पैसा है, तो आप इसको डेट में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए आपको, राइट। ठीक है, आप गोल्ड में डाल सकते हो। हम्म। तो जनरली मैं लोग को कहता हूँ गोल्ड में 10-15% से ऊपर गोल्ड में नहीं डालना चाहिए। और आज की डेट में मैंने आपको क्यों गोल्ड से मना किया अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है गोल्ड महंगा है, इसीलिए अभी आपके पास अगर रकम है तो मैं मुझे गोल्ड में डालने में कंफर्ट नहीं है। बट किसी को अगर कंफर्ट है फिर भी, तो 10 to 15% से ज़्यादा गोल्ड में नहीं डालना चाहिए। सिल्वर को मैं इतना वैल्यू नहीं करता हूँ, बिकॉज सिल्वर लास्ट 1-2 साल में ही आया है एसेट क्लास, बहुत सालों से सिल्वर डेड था। तो किसी को अगर 100 रुपये हैं, और तो उसको 3 जगह डाइवर्सिफाई कर सकता है नेहा जी। 60% इंडियन एक्विटीज़, निफ्टी इंडेक्स फंड। 20% इंटरनेशनल एक्विटीज़, यूएस का मार्केट। हम्म। क्योंकि आज हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप यूट्यूब पे हो, सारे कंपनीज बाहर की है, एआई की सारी स्टोरी भी बाहर की है। तो अगर आपका 20% यूएस मार्केट्स पे एक्सपोजर है, तो जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, यूएस में S&P 500 है इंडेक्स फंड, तो आप वो उठा लीजिए, तो आप 500 कंपनीज के मालिक हो गए। 20% आप वहाँ डाल दीजिए, 15 से 20% गोल्ड हो गया, 60% इक्विटी हो गया, तो डाइवर्सिफाइड हो गया आपका। देखिए, तीनों चीज़ में हर साल कोई ना कोई अच्छी करेगी, कोई ना कोई ख़राब करेगी। बट ले दे के अगर आपका 12% का रिटर्न पोर्टफोलियो पे आ जाता है, तो आप खुश रहिए। 12 से ऊपर आया तो आप उसको बोनस मानिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों में डालें, हो सकता है अगले 2 साल 12 नहीं 10 भी आए, 9 भी आए, तो आप निराश ना होए। जो 2 साल में आपने नहीं कमाया, वो तीसरे साल में बढ़कर आपको आ जाएगा। क्योंकि मार्केट्स लीनियर नहीं चलता, मार्केट्स अपने स्पीड से चलता है। बट अगर आपका 5-7 साल का व्यू है, 10 साल का व्यू है, तो एवरेज रिटर्न आप 12% बना लोगे उस पर। हम्म। मैंने आपको ये बताया, बट मेरा पैसा मैं ऐसे नहीं डालूंगा। हम्म। क्योंकि हाँ। क्योंकि ये कॉमन आदमी के लिए, हम जो बता रहे हैं कॉमन इंसान के लिए। मेरा आज की डेट में यूएस में कुछ भी एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यूएस अभी ही एक्सपेंसिव है। मेरा गोल्ड में कुछ भी नहीं है। मेरा आज की डेट में 90% पैसा इंडियन इक्विटीज़ में है, 10% पैसा चाइना में है। चाइना में क्यों है 10%? क्योंकि सेम वही फैक्टर, देखिए कोई भी मार्केट का लो होता है, हाई होता है, और एक एवरेज होता है। तो मैं क्या देखता हूँ, अभी जो करंट है वो हाई की तरफ है या लो की तरफ है। बट आपने 21 में भी इन्वेस्ट किया था ना? तो 21 में तो एकदम अभी बॉटम भी? पे था। हाँ हाँ। ओके। एकदम नीचे पे था। हाँ। तो जो चीज़ 100 रुपये की थी ना, मुझे वो 30 रुपये में मिल रही थी, ठीक है। राइट। हाँ। उस वक्त नहीं पता चल रहा था कि ये और भी नीचे जा सकती है, और नीचे गई भी थी, बट मैंने ले लिया। आज वो 30 की 60 रुपये पे आ गई है, 100 नहीं आई अभी तक। जिस दिन 100 आएगी वापस, तब मुझे मालूम है सारी दुनिया वो 1 ईयर रिटर्न चाइना नंबर 1 दिखाने लग जाएगा। सारी दुनिया बोलेगी चाइना फंड चाहिए, चाइना फंड चाहिए। उस वक्त मैं चुपचाप एग्जिट कर जाऊंगा। दैट्स हाउ यू मेक मनी। मैंने जो भी चाइना में डाला ना, आई मेड अराउंड 20% CAGR इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, 20%। क्योंकि मैंने एकदम सस्ता खरीदा था, राइट। तो चाइना में है। इंडिया में जो मेरा पैसा है मैक्सिमम, इट इज़ इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड। और मैं आपको, आपके व्यूअर्स को छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में भी लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। लार्ज कैप मतलब इंडिया की बिगेस्ट 100 कंपनीज। मिड कैप मतलब 101 से लेके 250 तक। और स्मॉल कैप मतलब 250 कंपनी से लेके नीचे की। ये सेबी का डेफिनेशन है। तो लार्ज कैप में हिस्टोरिकली 12% का रिटर्न आया है निफ्टी इंडेक्स। मिड कैप में हिस्टोरिकली 13-14% का रिटर्न आया है। स्मॉल कैप में 15-16% का रिटर्न आया है। तो 1-2% थोड़ा ज़्यादा है, बट उस 1-2% ज़्यादा के चक्कर में जो उतार चढ़ाव होता है स्मॉल कैप में, वो बहुत हाई और लो जा सकता है।
जब मतलब हाई जाता है तो 20% 22% का भी रिटर्न आता है, और जब लो जाता है तो माइनस भी जाता है। और उतना रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता फिर। इतना 90% 95% लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, हम्म। ज़रूरत ही नहीं है इतना रिस्क। अगर आपको ये रिस्क लेना भी है तो बहुत लोग बोलते हैं सर निफ्टी 50 तो बहुत सिंपल है, 50 कंपनीज, थोड़ा तो मिड कैप होना चाहिए, थोड़ा तो स्मॉल कैप होना चाहिए, 15 साल का पैसा है। तब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ आप निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में डाल दो। निफ्टी 500 में 500 कंपनीज के आप मालिक हो गए, उसमें से 70% लार्ज कैप है, 15% मिड और स्मॉल कैप है। तो 70 लार्ज और 30 मिड एंड स्मॉल हो गए, तो आपको दोनों फ्लेवर मिल गए, तड़का मिल गया, वो तड़के वाली बात हो गई। तो जनरली निफ्टी 500 का जो रिटर्न है वो 1-1.5% निफ्टी से ज़्यादा है, बट उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर आप 10 साल वेट कर सकते हो तो आप निफ्टी 500 भी ऑप्शन है, बट एक ही फंड लेना चाहिए। उस इंडेक्स फंड में आपको फिर 4 तरह के इंडेक्स फंड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो सब कॉपी है फिर, मतलब। तो मेरा कहने का मतलब है जितना सिंपल रखोगे आप उतना अच्छा है। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, जो सस्ती होती है वो खरीदता हूँ, जब वो बहुत महंगी हो जाती है मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। बिकॉज आप मार्केट में हो तो मैं आपको मार्केट में, पता चल जाता हाँ, है। बट जिनको नहीं पता वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अपना पैसा इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड में भी और इंडेक्स फंड, मतलब राइट उनके राइट लिए। राइट। और इंडेक्स फंड लो कॉस्ट होता है, हम्म। और उसमें है ना आपको फिर एडवाइजर की भी जरूरत नहीं होती है। देखिए, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक्टिव फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड मतलब फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, पैसिव में कोई पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं है, एक्टिव जस्ट इंडेक्स का कॉपी है, इसलिए वो सस्ता है। एक्टिव फंड मैनेजर में प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सपेंस रेशियो हाई एक्सपेंस होते हैं। रेशियो कट जाता है। लगभग डायरेक्ट प्लान में आप जाते हो तो हम्म। 0.5 0.6 0.7%, ये 1% तक होता है। यस। रेगुलर प्लान में आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हो तो हाँ। आपका 2% तक का कॉस्ट लगता है। यस। तो वो ऐसा नहीं कि वो खराब है। हम्म। अ, मेरा जैसे सारा पैसा रेगुलर में, मतलब मेरी कंपनी के थ्रू है, तो मैंने एक्सपेंस रेशियो देने के बाद भी मार्केट को 3-4% से बीट की है पिछले 15 सालों में। दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई सिलेक्शन ऑफ फंड्स। मुझे मालूम है कौन सा फंड मैनेजर पे ट्रस्ट कर सकता, मतलब ट्रस्ट मतलब इसका साइकिल अभी अच्छा होगा। हर राइट। फंड मैनेजर का साइकिल होता है, इट्स लाइक चूजिंग प्लेयर्स इन आईपीएल, हम्म। राइट। तो वो नॉलेज है तो हम कर रहे हैं, इसलिए हमारा रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगने के बाद भी 3-4% से आउट परफॉर्मेंस पिछले 15 साल का रहेगा, विच इट सेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट। और मुझे पता नहीं है कि आगे जाके होगा। हाँ, 10 साल तक मुझे लगता है कि एक्टिव फंड्स इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। जिस दिन मुझे लगेगा कि एक्टिव फंड्स इंडिया में बीट नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी इंडेक्स फंड में आ जाऊँगा। जैसे आज की डेट में यूएस में अगर पैसा डालना है तो इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ बीट करना बहुत मुश्किल है। तो तो इंडिया भी जब बहुत एडवांस होगा तो मैं भी इंडेक्स फंड में आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ कॉस्ट लगता है 20 पैसे 25 पैसे, और आपको पूरा मार्केट मिल रहा राइट। है, राइट। और एक चीज़ मैंने और लाइफ में रियलाइज़ की है कि मुझे क्या होता है ना, मेरे लिए वो 1% एक्स्ट्रा रिटर्न भी आया ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इतने बड़ी रकम पे 1% एक्स्ट्रा और इतने बड़े पीरियड में वो उसका जो डेल्टा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो मुझे शॉर्ट टर्म रिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद मेरे पोर्टफोलियो में अगर 15 16 17% के अगर है तो उसका ग्राफ एकदम अलग दिखेगा आपको। मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, एस से जो मैं कर रहा हूँ पैसा डाल रहा हूँ उससे 12 से 14% रिटर्न आते हैं मेरे पोर्टफोलियो में हिस्टोरिकली। आपके क्योंकि पोर्टफोलियो। आप हाई भी खरीद रहे हो, राइट। तो इसीलिए 12 to 14% आते हैं। बट मेरे अभी, बाय द वे, मैं आपको बताया नहीं, मेरा करंट पोर्टफोलियो रिटर्न इज अराउंड 14%। माई करंट इवन इन दिस फॉल, आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जब मार्केट ऑल टाइम था हाई था तो 20% का रिटर्न था 15 साल का। तो सोचो आप 20 से 14 पे आ गए, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 20% भी कागज़ पे था 14% भी कागज़ पे है, मैंने कोई निकाले नहीं है। मेरा यकीन है कि वापस ही 14 का 17-18 तक आराम से चला जाएगा, कब जाएगा पता नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप है। बट जो पैसा आज डाल रहा हूँ, मैंने लास्ट 2-3 महीने में बहुत भारी पैसा डाला बाइंग है, किया है। बहुत भारी बाइंग की है। जब जब मार्केट गिरे हैं, चाहे आईटी सेक्टर हो स्मॉल कैप हो, हम्म। बहुत बाइंग की है, और अभी भी अगर गिरेंगे तो और बाइंग करूँगा। हम्म। इस वक्त जो आप लमसम पैसा डालते हो उस पर 12-14 नहीं आएंगे, उस पर 18-20-22 भी आ सकते हैं। तो ये जो लमसम मान लो अगर किसी के पास 10 लाख है, हम्म, और इस करंट सिचुएशन में जहाँ वॉर है, अनसर्टेनिटी है, राइट, गैस का शॉर्टेज है, यस, अगर इस मार्केट में हमें 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं हाँ। और वो लमसम में करने हैं, तो उसमें भी हम 3-4 SIP कर ले या एक साथ डालना चालू करें? 90% लोगों के लिए मैं बोलूँगा आप वही निफ्टी, इस वक्त निफ्टी जो इंडेक्स फंड है ये 500 है, लमसम डाल दो आप। उसको 2-3 भाग में डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा पैसा आज डाल दो। तो मेरा एक क्या फंडा होता है, जनरली मैं लोगों को बोलता हूँ जब तक मार्केट 20% गिरा नहीं है तब तक आप पैसे लमसम मत डाला करो, आपकी खाली एस जाने दिया करो।
20% जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है ना, उसको बेयर हम्म। मार्केट कहते हैं। वो हम्म। बेयर टेरिटरी में आ गया है, ये डेफिनेशन है टेक्निकल। तो और जब 10% गिरा, ये 15% गिरा, तो आपकी एसआईपी वैसे भी टाइमिंग कर ही रही है, बट आपके पास लमसम है, उसको सही टाइम पे यूज़ करना है, तो 20% के बाद फॉल को यूज़ करो। तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर अप्रैल 7 को, एग्जैक्टली एक साल पहले, निफ्टी 500 फंड जिसको हम ट्रैक करते हैं, हम हमारे लिए वो बैरोमीटर है। नेहा जी, मेरा पैसा निफ्टी 50 में तो है ही नहीं, मेरा पैसा तो मिड एंड स्मॉल में ज़्यादा है, तो निफ्टी 500 को ट्रैक करते हैं। इस वक्त लास्ट ईयर 18.5% गिरा था, ऑल टाइम टॉप से बॉटम तक, बट मैंने 1 रुपया भी लमसम नहीं डाला था तब तक, क्योंकि मेरा वेट था 20% गिरे। तो वो फिल्टर है, मतलब वो फिल्टर है, उतना ही आना चाहिए, 20 ही होना चाहिए। 20 होना चाहिए। हाँ हाँ। बट अगर व्हाट हैपेंस कि वो 20 नहीं आया और 18.5 से वापस कर गया, तो आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? जब वो ऊपर उठ रहा होगा तो ट्राई करेंगे खरीदने का। नहीं, नहीं। अगर वो मेरी रेंज में नहीं आया है हाँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं ओके। 20% का वेट किया, हाँ नहीं आया, हाँ हाँ 18.5 से वो वापस चला गया, हाँ। और मुझे मालूम है ये हर साल मौका आता है। अगर इस बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे। इट्स लाइक दैट शूटर, वो जो मेरा टारगेट है मेरी रेंज में है, तो ही मैं शूट करूँगा। करेक्ट। स्नाइपर्स जानते हैं आप? स्नाइपर्स 2-2 3-3 घंटा तक एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं, राइट। वो टारगेट का वेट करते हैं कि मेरी रेंज में आए। हम्म। नहीं आया तो वो अटेंशन लगा के बैठे रहते हैं। मेरा भी हम्म। वही काम है। हम्म। मेरा पैसा 7% लिक्विड फंड में अर्न कर रहा है, कोई ठीक है। बात नहीं। हम्म। तो 18.5 से निकल गया था, एक साल में वापस वो मौका आ गया, और इस साल हालांकि 15% ही टूटा है, और चूंकि एक साल में रिटर्न नहीं बना तो टाइम करेक्शन भी हो गया, तो हम्म। इसीलिए मैंने अब डालना चालू कर दिया है। तो अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना, और 3 ट्रांच में डालो, तो मैंने जैसे मेरे लिए 20% रखा, बहुत लोग 20% तक वेट नहीं करते हैं। जैसे आजकल क्या होता है ना नेहा जी, 10% का भी मार्केट क्रैश होना तो लोग क्रैश बोल देते हैं, जबकि ये क्रैश है ही नहीं, ये एक करेक्शन है। तो अगर आप 20% तक का वेट नहीं करते हो, तो आप 10% में डाल रहे हो, तो एक रूल बना लो कि 10% पे मैं 25% पैसा डालूंगा सिर्फ, हम्म। मेरे पास जो भी लमसम है, हम्म। और 5% गिरेगा तो मैं 35% डालूंगा, हम्म। और 5% गिरेगा तो बाकी के 40% डालूंगा। 3 भाग में आपने डिवाइड कर लिए, 10, 15, 20, 3 ट्रिगर पॉइंट्स हो गए। राइट। आपको 4 करने तो 4 कर लो, 10, 15, 20, 25। हम्म। इस डिसिप्लिन से डालो, और जब तक उतना गिरा नहीं ना, तो आप लमसम ऐड मत करो। नहीं तो बहुत लोगों का पैसा क्या होता है, बहुत जगह बहुत लोग बोलते हैं बाई ऑन डिप्स, 1-2% आया डिप में बाई कर लिया, तो आपको तो 5% डिप में सारा पैसा खत्म हो जाएगा, और हम्म। उस वक्त ड्राई पाउडर आपके पास बचेगा ही नहीं जब जरूरत होनी चाहिए। तो बी कैलकुलेटिव, और जब तक आप अपना प्रोसेस बना के नहीं चलेंगे ना, आप गलती करेंगे। मैं मेरा प्रोसेस बनाता हूँ, दुनिया में कोई भी न्यूज़ आए मैं घबराता नहीं हूँ, मेरा अगर हिट किया है तो ही मैं डालूंगा। आईटी जब तक 20% डाउन नहीं हुआ था, तब तक मैंने 1 रुपया भी नहीं डाला। 20% डाउन हुआ तो थोड़ा डाला, फिर 25 पे डाला, 30 पे डाला, 35 पे डाला, तो मेरे मेरे लेवल्स बनाए हुए। राइट। तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन अबाउट द प्रोसेस। आपका जो ये पूरा जर्नी है 15-20 साल का, इसमें कोई एकदम लोएस्ट पॉइंट आया हो कि यहाँ तो एकदम ही चीज़ें खराब हो गई है? मार्च 23, 2020 में मेरा 6 करोड़ 5 लाख का पोर्टफोलियो का वैल्यू 5 करोड़ 85 हो गया था। मैं 25 लाख नुकसान पे था 10 साल बाद, 25 लैक्स नेगेटिव, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे खुशी हो रही थी कि मैं इस महीने और डाल पाया, राइट। और 1.5 साल बाद, जस्ट 1.5 साल बाद, क्या आप अंदाज़ लगा सकते हो 5 करोड़ 85 लाख जो नीचे आ गए थे, उसकी वैल्यू क्या हो गई थी? नवंबर 2021 में डबल। द पोर्टफोलियो वैल्यू बिकम 19 CR, 19 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया था। 3-4 टाइम्स। 4 टाइम्स मैंने डाले भी थे और पैसे, बट दैट्स हाउ इतना स्विंग होता है, हम्म। क्योंकि वो बॉटम पॉइंट था, इंडेक्स 40% टूटा हुआ था, राइट। तो पेशेंस रखना पड़ता है। बट अगेन ठीक है, मतलब हम तो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, हाँ, बट अगर किसी को रीबैलेंसिंग करनी हो, पैसा निकालना हो, कहीं ज़रूरत हो, तो वो कौन सा एसेट क्लास से पहले निकाल सकता है? क्या फैक्टर्स होते हैं कि हाँ अब मैं ये पैसा निकाल सकता हूँ? जनरली आपने इक्विटी में डाला है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म का पैसा, और अब आपको निकालना है, तो आपको उस एसेट क्लास से निकालना चाहिए जो ज़्यादा चल चुका है। पैसे की आप मान लीजिए आपने 3-4 फंड लिए हैं, स्मॉल कैप भी लिए हैं, सब 3-4 फंड्स का आपका पोर्टफोलियो है, 5-6 फंड्स अलग अलग स्टाइल्स का, जो एसेट क्लास सबसे ज़्यादा चल चुकी है, आप वहाँ से पैसा निकालें। ना कि सबसे जो लोग क्या करते हैं, आपने मान लीजिए 4 फंड में पैसे डाले,
ठीक है ना, एक्स वाई जी चारों में डाले आपने, एक फंड ने और 3 साल का आपका पोर्टफोलियो है, हम्म, एक फंड ने आपको 19% रिटर्न दिया है, एक फंड ने 15 दिया है, एक फंड ने 8 दिया है। आपके हिसाब से लोग कहाँ से पैसा निकालते हैं? जो लो होता है। जो लोग होता है, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। हम्म, मैं हूँगा तो मैं 19% से निकालूंगा, क्योंकि वो स्टाइल चल चुकी है। 90% टाइम अब बहुत मुश्किल है उसको रिपीट करना। और जो हम्म, मैंने 8% वाले में डाला था वो स्टाइल चली नहीं है फॉर वॉट एवर रीज़न, हम्म, तो उसका समय आएगा। तो अगर मैंने 3 साल पेशेंस रखने के बाद वहाँ से निकाल लिया, तब तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो राइट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं पीपल, एंड अप बाइंग हाई एंड सेलिंग लो। जो सबसे खराब है उसको निकाल दो, जो अच्छा है उनको लगता है ये चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। और एक और मिस्टेक ऐसी ही बहुत जो लोग रिपीट करते हैं कि 20 म्यूचुअल फंड होंगे उनके पास, 19, 25, कितने म्यूचुअल फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए? करेक्ट। मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो बहुत लोगों को लगे प्रैक्टिकल नहीं है, बट एक्चुअल में ये 22 साल करने के बाद मुझे समझ में आया जितने कम हो उतना आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। हालांकि आज की डेट में मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 12 13 15 फंड है, 13 12 13 फंड है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मेरी कोशिश है मैं 3 4 तक ले आऊँ, राइट। बट आज की डेट में क्या है, मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी कैपिटल गेन्स हैं, है ना। आपने बहुत पुराने डाले तो हैं, तो आप मैं बेचूंगा। म्यूचुअल फंड में जब भी स्विच करते हो टैक्स लगता है, तो 12.5% लग जाए। तो आपको पता है मैं क्या चीज़ का वेट कर रहा हूँ? मैं वेट जी। कर रहा हूँ मार्केट 25% गिरे, बहुत गिरे, तब मेरे कैपिटल गेन्स भी कम हो जाएंगे। उस वक्त जो जितने भी आपने इकट्ठा किए ना उसको कंसोलिडेट कर सकते हो। और एक फंड में आना बहुत मुश्किल है, बट 3 या 4 फंड तक भी आ गए ना तो मेरे लिए विक्ट्री हो जाएगी। बट एट हम्म, सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लाइफ में 1 या 2 म्यूचुअल फंड में ही रहना है बस। मुझे, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, 50 60 70 कंपनीज है, आपको ज़्यादा चाहिए नहीं। आप, मैंने देखा है ना, लोगों लोगों के पास 6 स्मॉल कैप फंड्स हैं। जब आप स्मॉल कैप फंड में डालना, एक स्मॉल कैप फंड काफ़ी होता है, एक मिड कैप फंड काफ़ी है। वो एक ही कंपनी में बार 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 इन्वेस्ट हो रहा है। उनको ऐसा लगता है, हाँ, हाँ, उनको ऐसा लगता है कि एक में डालूंगा तो डूब सकता है, छह राइट। में डालेंगे तो उनको लगता है कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ। मैंने एक्स वाई जी में डाला, एक कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है, राइट। आपके पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बंद नहीं होता, जीरो नहीं होते हैं। तो लोगों ने तो मतलब वो बोलते हैं ना कि उसको अमेजोन की दुकान बना दी है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। हम्म, और फिर जब आपके 20 फंड ना, आपको पता ही नहीं है किस फंड का पर्पस क्या है। अगर आपने पैसे 2 ही फंड में डाले हैं सपोज, तो आप क्या करोगे? उस फंड्स को फिर स्टडी करोगे। स्टडी हम्म, कैसे करते हो? आप जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, फंड मैनेजर्स के साथ आप इंटरव्यू करते हैं, जैसे नीलेश शाह के साथ जी। आपने किया था। हम्म, ऐसे अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स के आप इंटरव्यू करते हैं। तो मुझे मालूम है कि मेरे फंड मैनेजर, मान लीजिए कोई भी हैं, एक्स वाई जी हैं, तो जब मैं, मेरे को पता है कि मैंने इनके फंड में पैसा डाला है, तो मैं उनके पॉडकास्ट देखूंगा, फिर हम्म, मैं उनको फॉलो करूंगा कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा पोर्टफोलियो कब अच्छा करेगा, कब खराब करेगा। क्योंकि हर बैट्समैन का एक स्टाइल होता है ना, हर प्लेयर का एक स्टाइल होता है। तो मुझे मालूम है कि ये प्लेयर कौन से टाइम पे अच्छा करेगा। तो अभी आज मैंने मेरे पोर्टफोलियो, मैंने आपको अभी शेयर किया कि मैं स्मॉल कैप हूँ, मैं हूँ, तो जब स्मॉल कैप की बैंड बज रही होगी तो आपको पता है कि मेरा पोर्टफोलियो सबसे खराब कर रहा होगा, क्योंकि आप फॉलो करने लगे। और अब आपको मालूम, जब एकदम नीचे गिर गया, अब यहाँ से उछाल भी आएगी तो इनके पोर्टफोलियो में आएगी। हम्म, तो आपको पता है मैं कौन हूँ अब। तो सेम आपको पता है आपका फंड मैनेजर कौन है, वो क्या करता है। हम्म। जबकि फंड मैनेजर तो एक ऐसा एरिया है जो लोग पढ़ते ही नहीं है। एग्जैक्टली। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पढ़ लेंगे, रिटर्न्स पढ़ लेंगे, या करेक्ट। एक दो रेशियो और देख लेंगे, करेक्ट। बट फंड मैनेजर के बारे में लोग चेक ही नहीं करते। अच्छा, आपका फेवरेट है म्यूचुअल फंड, वो तो पता लग ही गया है। हाँ। बट कौन सी कैटेगरीज है अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फंड की जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? कि मान लो, चलो हमने बता दिया कि आप 10 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड मत रखो अपने 10 तो पास, बहुत है। बहुत ज़्यादा हो गए। लेट्स टेक अ नंबर 5। यस। तो 5 में हमारा एक इंडेक्स फंड हो गया, हाँ। एक हमारा हो गया सेक्टर फंड, मान लो आईटी या बैंकिंग, करेक्ट। जिस पे हम बुलिश है, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है हाँ। उसके अकॉर्डिंग। हाँ। अब बाकी 3 बताओ कि वो कौन से म्यूचुअल फंड रखे तो हम। एक इंटरनेशनल फंड हो गया आपका, एक इंटरनेशनल हो गया। ठीक है ना, एक इंटरनेशनल फंड हो गया। और एक आप चाहो तो, अगर आपको एक में नहीं डालना तो आप एक लार्ज कैप फंड रख लो, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया। ठीक है। एक मिड कैप फंड ले लो आप कोई, हम्म, राइट। और हम्म, एक स्मॉल कैप फंड ले लो, एक हम्म, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम्म। और एक के 2 सेक्टर फंड, एक इंटरनेशनल फंड, तो ये भी 5 6 फंड का पोर्टफोलियो हो इवेंचुअली गया। पूरी ही मार्केट में हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो तो मैंने तो क्या बताया था, आप निफ्टी 500 में डाल दो तो आपका सब आ गया, बट लोगों करेक्ट। को वो सिंपल लगता है और वो लगता है ये तो बहुत बोरिंग है। राइट। अब उसी को मैंने थोड़ा करके दे दिया तो उसको लोगों को अच्छा लगता है। करेक्ट, करेक्ट। दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना बाकी जगह लाइफ में हेल्प करती है। मुझे खाना 10 रकम का चाहिए, मुझे थोड़ा ये चाहिए, वैसा चाहिए, वहाँ
चलता है, बट हम्म। इन्वेस्टिंग इज रिवर्स, जितना सिंपल रखोगे उतना पैसा बनेगा, जितना खुद कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो ये फंड मैंने क्यों लिया, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। जैसे मैं नॉर्मली बोलती हूँ मोस्टली सभी को कि गोल बेस्ड हमारी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, कि यस, अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया है तो मुझे पता हो कि इसका पर्पस क्या है। हाँ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ खरीद के रख लिया कि मुझे 3 साल बाद 3 साल बाद कोई फॉरेन एजुकेशन या वेकेशन पे जाना है, उसका है पेरेंट्स का रिटायरमेंट, तो नाम लेके रखेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा।